कोश में होते हजारों शब्द, लेकिन कोश को कविता कहा जाता नहीं है। काव्य उस अनुभूति का संयत प्रकाशन, बिन कहे जिसको रहा जाता नहीं है। उस संयत प्रकाशन के बड़े हस्ताक्षर के रूप में रंजन जी हमारे बीच रहे हैं। मैं रंजन जी की स्मृतियों को प्रणाम करता हुआ आज के इस कार्यक्रम का प्रारंभ आप सबके बीच में हुआ पाता हूं। मैं शिवपाल जी सांवरिया से अनुरोध करता हूं कि वे आएं और अपने भाव व्यक्त करके इस कार्यक्रम को गति भी दें और हम अपने अतिथियों से कुछ कुछ बातें इस कार्यक्रम के संबंध में भी सुने और अपने लोगों के बारे में भी सुने। एक बार भरपूर तालियों के साथ स्वागत शिवपाल जी। धन्यवाद, आभार। आप कभी कभी क्या होता है कि जब बुद्धिजीवी लोगों का मंच होता है तो शब्द बहुत कम पड़ जाते हैं, और मैं वहां पे बैठ करके मंच को देख रहा था, कुलदीप भाई को सुन रहा था, तो मुझे लग रहा था कि हम लोग कहाँ हैं, हम लोग किस, वैसे तो नेतागिरी में सैकड़ों लोग के बीच में बोलना होता है, लेकिन जब आपके बीच में आता हूं तो रोए खड़े हो जाते हैं कि मैं क्या बोलूंगा। तो कुलदीप भैया, सबसे पहले मैं आभार व्यक्त करता हूं कि आपने इस तुच्छ व्यक्ति को इतने बड़े मंच पे इतनी अच्छी बुद्धिजीवी लोग के बीच में हमको आमंत्रित किया, उसके लिए हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। सम्मानित मंच पर उपस्थित हमारे सभी सम्मानित कविगण, त्रिपाठी भैया जो कि हमारे राजनीतिक अभिभावक हैं, और बाबूजी कमल जी, जो कमल जी इसलिए बोलूंगा क्योंकि आपकी कविता मैंने एक बड़े मंच पे चुराई। आपने मुझे एक किताब दी, मैंने उसमें से कुछ पंक्तियां ली, और एक बड़ा मंच था जिसपे डॉक्टर दिनेश शर्मा थे, महेंद्र भैया थे, जो बड़े लोग थे, उनके बीच में मैंने वो शब्द बोले तो मुझे बड़ी वाहवाही मिली, और उनको लगा ये मेरी वाहवाही है। तो लेकिन मैंने उनको बता दिया था कि कंठ तक जल में गड़ा पर मुस्कुराता है कमल, कंठ तक जल में गड़ा पर मुस्कुराता है कमल, तब कहीं संसार को इतना लुभाता है कमल। तो ये पंक्तियां केवल दो लाइनें नहीं हैं, ये बहुत बड़ा एक, मतलब कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एक किताब है, जिसके विषय पे अगर आप सुनेंगे, मतलब जाएंगे, तो आप एक अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण करेंगे कि आप किसी भी परिस्थिति में रहे। मैं भी ऐसे ही जीवन यापन किया, ऐसे ही जो हैदर कनाल जैसे क्षेत्र थे, मेरे पिताजी की पान की दुकान हुआ करती थी, हम लोग पूड़ी सब्जी बेचते थे। ईश्वर ने इतना काबिल बनाया कि 3-3 बार कॉर्पोरेटर बन गए, ऐसे बड़े मंच पे बोलने का मौका मिल रहा है, तो ये ईश्वर की कृपा है और आप जैसे लोगों का आशीर्वाद है कि हमको इतना प्यार मिलता है। तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। एक मन में पीड़ा भी है भैया कि पता नहीं क्यों कार्यक्रम मेरे प्रांगण में क्यों नहीं हुआ इस बार। ये पीड़ा मुझे है, शायद संवाद नहीं हो पाया क्योंकि ज्यादातर कार्यक्रम मेरे ही प्रांगण में होते हैं। हमारी विचारधारा परिवार, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा परिवार हो, और चाहे संगोष्ठियां हो, चाहे आप जैसे लोग हों, मतलब मैं कोशिश करता हूं कि मेरे प्रांगण में कार्यक्रम हो, क्योंकि अब भैया एक की बजाय 3 बैंक्वेट हो गए हैं, तो आप ये चिंता मत करिएगा कि प्लेस नहीं होगा, अब एक प्लेस और बढ़ गया है। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि कभी भी आपको लगे कि मेरे प्रांगण की जरूरत है तो आप सब का अधिकार है। पुनः आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, और सुधाकर भैया बहुत बहुत आभार, आप राजाजीपुरम में आए। सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। पुनः सभी कवियों को प्रणाम करते हुए अपनी बात को समाप्त करूं, क्योंकि आज कुछ बोल नहीं पा रहा हूं। नाले, सड़क, नाली, खड़ंजा, कुत्ता, बिल्ली, लाइट, इनकी बातें तो दिन भर मैं करता हूं, लेकिन ये सब बातें तो बहुत कम हो पा क्योंकि कुछ तो होते हैं। मैं कुलदीप भैया ने जो मेरी बहुत तारीफ करी जब मैं आया, तो मुझे, क्योंकि मैं एक साधारण कटघाटी का ऐसा व्यक्ति हूँ जिससे बड़े से बड़ा नेता भी जानता है, राजनाथ जी भी हमको बाई नेम जानते हैं, हाँ सांवरिया कैसे हो। तो ये कदघाटी एक ऐसा आपकी ताकत देती है मुझे कि ऐसे भाई लोग जो खुद बुद्धिजीवी हैं, ये मेरी तारीफ करते हैं। तो इनकी बात पे 2 शब्द बोलते हुए अपनी बात को समाप्त करूंगा कि कुछ तो होते हैं मोहब्बत में जुनून के आसार, कुछ तो होते हैं मोहब्बत में जुनून के आसार, और कुछ लोग भी दीवाना बना देते हैं। कुछ तो होते हैं मोहब्बत में जुनून के आसार, और कुछ लोग भी दीवाना बना देते हैं।
बात मेरे बारे में बहुत छोटी सी होती है, ये इनका प्यार है कि ये फसाना बना देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।